देखिए विमीय सूत्र अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, पहले अपन छोटे छोटे सी प्रैक्टिस करते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान दें। विमीय सूत्र को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कल वाली थोड़ी सी और वापस जानकारी दे देता हूँ, ध्यान से देखें। द्रव्यमान का जो मात्रक था वो किलोग्राम था और विमीय संकेत इसका एम होता है। एम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में द्रव्यमान को मास बोला जाता है, तो कैपिटल एम लिया जाता है। फिर बात करेंगे कि लंबाई, लंबाई का मात्रक कौन है, आपका मीटर है। और मीटर जो इसका विमीय सूत्र है उसको अपन कैपिटल एल लिखते हैं क्योंकि लंबाई को लेंथ बोला जाता है। बात करेंगे समय की, तो समय को अपन समय का जो मात्रक है वो सेकंड है, लेकिन समय को इंग्लिश में बोला जाता है आपका टाइम, इसलिए इसको कैपिटल टी लिया जाता है। फिर आपके विद्युत धारा आ गई। विद्युत धारा के लिए आपका जो मात्रक है वो भी ए है और इसका विमीय सूत्र के लिए भी अपन ए का ही उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। बात आ गई ताप की, तो ताप के लिए क्या यूज करते हैं अपन, मात्रक कौन है इसका केल्विन, और इसका विमीय सूत्र के लिए या तो मैं इसका थीटा उपयोग में लूंगा या इसको केल्विन में लिखते हैं, दोनों में से कोई सा भी होगा। फिर मैं बात करता हूँ पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखा जाता है और इसका जो विमीय सूत्र है उसको भी मोल में ही लिखेंगे। फिर आगे बात अपने ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता है उसकी कंडेला होती है और उसको अपन सीढ़ी से लिखा जाता है। इनके उपयोग में मैंने आपको कल भी बोला था कि सबसे ज्यादा जो ये है आपके ये ऊपर वाले तीन हैं, इन्हीं से विमीय सूत्र निकलते हैं। कि द्रव्यमान के लिए अपन कैपिटल एम का उपयोग करेंगे, लंबाई के लिए अपन कैपिटल एल का उपयोग करेंगे विमीय सूत्र में, और समय के लिए अपन कैपिटल टी का उपयोग में करेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी कभी भी किसी भी भौतिक राशि का अपन विमीय सूत्र लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, अन्यथा वो आपका गलत माना जाता है, इस बात का ध्यान दें। अब मैं एक एक करके बहुत अच्छे से सूत्र के द्वारा और उसके मात्रक के द्वारा आपको समझा रहा हूं, समझने की पूरी कोशिश करें, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखें ध्यान से, सबसे पहले कौन है आपका विस्थापन। कहने का मतलब विस्थापन होती क्या चीज है, तो आप कहोगे सर विस्थापन तो दूरी ही तो होती है। क्या होती है आपकी दूरी, और दूरी को अपन किस में मेजर करते हैं, तो आप कहोगे कि सर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और मीटर किसका था मात्रक, आपका लंबाई का, जिसका विमीय सूत्र अपन किस में उपयोग में लेते थे, तो आप कहोगे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल, और इसकी घात क्या हो लगानी पड़ेगी आपको 1। तो ये आपके इसका क्या हो गया, विस्थापन का विमीय सूत्र। लेकिन अभी भी इसको कंप्लीट नहीं मानते हैं। एग्जैक्टली ये एकदम सही है, लेकिन कंप्लीट इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया कि अपन जो भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनका यूज करते हैं। तो अगर मैं इनके रूप में इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या लिखूंगा, गौर से देखें इसको। अब द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, तो m की घात कितनी लिख सकता हूं मैं, तो आप बोलोगे सर 0 लिख सकते हैं। लेंथ मतलब लंबाई मीटर में था, विस्थापन को दूरी लिखते थे, दूरी का मात्रक मीटर था, और मीटर के लिए अपन एल का उपयोग करते थे, एल की पावर होती थी 1, तो ये मैंने पावर 1 लगा दी। फिर बात करेंगे कि टाइम, समय की भी घात कितनी है इसके अंदर, तो आप कहोगे कि 0 आएगा। तो मैं, मेरे कहने का मतलब दूरी कहो या फिर आप लोग इसके अंदर विस्थापन कहो, इसका विमीय सूत्र क्या बन गया आपके लिए, m0 l1 t0, ये पावर में लिखा जाता है, उसी को विमीय सूत्र कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे कि सर मीटर की पावर 2 है। मीटर की घात कितनी होती है, 2। मीटर के लिए, मीटर किसका मात्रक होता है, आप कहोगे लंबाई, और लंबाई का विमीय सूत्र में अपन किसका उपयोग करते हैं, तो कहने का मतलब है अपन यूज करेंगे वो किसका करेंगे, एल का, और एल की पावर कितनी है, 2 है। ये भी सही है विमीय सूत्र, लेकिन अपन कंप्लीट लिखेंगे तो कंप्लीट किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे m की पावर तो आपकी क्या है, 0 है, क्योंकि कोई द्रव्यमान तो है ही नहीं इसमें, तो पावर 0 हो जाएगी। लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 2 है, और टाइम भी इसमें क्या है, तो टाइम है आपका 0। ये आपके क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपके सामने बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि आयतन, आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप कहोगे कि सर आयतन है उसको अपन मीटर क्यूब लिखते हैं, घात 2 क्षेत्रफल में लिखी जाती है, घात 3 आपके आयतन में लिखी जाती है। तो इसका अगर मैं विमीय सूत्र बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे कि इसमें द्रव्यमान है नहीं, सिर्फ मीटर की घात 3 है, और मीटर लंबाई के लिए यूज करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके एल की घात 3 आ जाएगी, ठीक है।
अगर मैं इसको बनाऊं, इसका सूत्र बनाऊं तो क्या बनेगा, इसमें भी आपके m तो था नहीं, तो m की घात कितनी बन जाएगी 0। l की घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3, और t भी यहाँ पे क्या है, फिर से आपका 0 है। ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से सुने इधर। जब विस्थापन था, अकेला मीटर था, मीटर के लिए l लिखते थे, विमीय सूत्र बनाना है तो आपकी जो भी मूल राशि होती थी उसके ऊपर अपन क्या लगाते थे, घात 1 लगाते थे। और ये इसका विमीय सूत्र में m की पावर 0 और t की पावर 0 इसलिए लगाया मैंने, क्योंकि दूरी के लिए सिर्फ मीटर ही होता है, मास और अपन कह सकते हैं द्रव्यमान और समय का कोई रोल नहीं है, तो इसकी पावर है विमीय सूत्र में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब अगर बात करूंगा मैं त्वरण आपका क्या होता है, तो आप लोगों का कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सर होता है वेग बटा समय, या फिर चाल बटा समय लिख सकते हैं। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि वेग क्या होता है, वेग का ऐसा ही मात्रक, तो आप कहोगे कि सर मीटर पर सेकंड, और समय में भी आपका कितनी आ जाएगी, s नीचे और आता है, इसीलिए इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ms की घात -2 हो जाएगा। अब आप देखें इसका, अगर मैं विमीय सूत्र बनाने की पूरी कोशिश करूं तो क्या बनेगा। सबसे पहले तो इसके अंदर देखें, m किस लिए था, मीटर के लिए था, और मीटर के लिए कौन उपयोग में लिया जाता है, आपका l उपयोग में लिया जाता है, तो मैंने मीटर के लिए आपका l उपयोग में ले लिया, और इसकी घात कितनी है, 1 लिखी जाएगी। s कौन है आपका, समय के लिए जो सेकंड है इसको उपयोग में लिया था, और s इसका मतलब t आ जाएगा इधर t, और इसकी घात कितनी है, -2। अब देखेंगे अपन कि इसके अंदर द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, तो द्रव्यमान को अपन m की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि m की पावर 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो 1 ही माना जाता है। इसलिए त्वरण का जो आपका विमीय सूत्र है वो आपके सामने ये निकल के आ जाएगा। अब मैं बात करूं अगर संवेग की, तो संवेग क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ये है आपका संवेग का सूत्र। द्रव्यमान गुणा वेग मतलब m इंटू वी होता है, ये आपका सूत्र है, ध्यान से सुने इसको। m है तो m को अपन किससे लिखते हैं, तो आप कहोगे सर किलोग्राम से, और v के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप लिखोगे कि ms-1 लिखा जाता है, क्योंकि मास द्रव्यमान का जो मात्रक था वो किलोग्राम था, जो आपको दिख रहा है। मात्रक से भी बना सकते हैं अपन, डायरेक्ट सूत्र से भी विमीय सूत्र बना सकते हैं। m आपका किलोग्राम है, v का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, v मतलब होता है वेग, चाल होती है वही। अब अगर मैं इसका विमीय सूत्र बनाने की पूरी कोशिश करूं तो ध्यान से सुने। सबसे पहले kg किसके उपयोग में लेते थे, अपन कहेंगे कि सर द्रव्यमान के लिए, और इसका विमीय सूत्र कौन है, तो आप कहोगे कि m है, और इसकी घात कितनी है, 1 है। अब देखें यहाँ पे मीटर किसके लिए उपयोग में आता था, लंबाई, और इसका विमीय सूत्र में किसको उपयोग में लेते हैं, तो आप कहोगे L1 लिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे कि समय, और समय इसमें कितना है, t की बात कर रहा है, तो t की भी घात कितनी हो जाएगी, -1। ये आपका संवेग का क्या बन रहा है, विमीय सूत्र बन रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी भौतिक राशि के, या तो आप लोगों को क्या पता है, उसका मात्रक पता है या सूत्र पता है, तो आप उसका विमीय सूत्र बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बल, तो बल अभी आपको मैंने समझाया था क्या होता था। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। समझने की पूरी कोशिश करें। त्वरण में पहले ही ऊपर निकाल चुका हूं, मैं डायरेक्टली इसका यूज कर सकता हूं, तो भी आप लोग देख सकते हैं कि द्रव्यमान के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, kg का, और गुणा में कौन आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर बल में त्वरण है, त्वरण का जो मात्रक होता था वो कौन है, ms-2। ये तो आपका क्या निकल के आया है, इसका मात्रक निकल के आया है। जबकि इसका विमीय सूत्र अगर मैं लिखूंगा तो किस में लिखूंगा, देखो ध्यान से। विमीय सूत्र पहले बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। kg किसके लिए यूज में ले रहे थे अपन, kg यूज में लेते थे द्रव्यमान, जो उसका विमीय सूत्र कौन लिखा जाएगा, m, पावर कितनी आ जाएगी, 1। बात करूंगा मीटर, तो मीटर किसके लिए यूज में लेते थे, लंबाई के लिए, तो यहाँ पे भी L1 आ जाएगा। और नेक्स्ट बात आपके कौन है, तो यहाँ पे t की घात कितनी है, तो -2 आ जाएगी t की घात, और ये इसका विमीय सूत्र आपके सामने बन गया, जो किसका है, बल का है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि दाब क्या होता है, तो दाब का अगर अपन सूत्र बनाने जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका
बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब का सूत्र। ठीक है, दाब का सूत्र ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब आप देखेंगे कि बल का जो मात्रक था वो ऊपर अपने पास ऑलरेडी मिला हुआ है अपन को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ kg गुणा में ams-2 मास द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे में क्षेत्रफल का क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखोगे आप कि 1 मीटर से ये वाला मीटर कट जाएगा ऊपर, इस प्रकार से टर्म बन जाएगी। तो आगे इसका सूत्र क्या बन के मिल जाएगा आपको कि kg m, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये m ऊपर जाएगा तो इंटू m की पावर -1 और s की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब इसका विमेय सूत्र ध्यान से देखें, समझने की पूरी कोशिश करें हम लोग। kg किसके लिए यूज में लेते थे, तो आप कहोगे सर द्रव्यमान के लिए था, तो उसके लिए तो आपका m की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। मीटर की पावर -1 में मीटर किसके लिए यूज में होते थे अपन, लंबाई के लिए, और इसके लिए क्या अपन ने विमेय सूत्र लिया था l, इसकी पावर -1 हो जाएगा। और s किसके लिए था, तो टाइम के लिए, और टाइम की हो जाएगी पावर -2। ये तो आपका विमेय सूत्र बन के आ गया किसका, दाब का। अब अगर मैं इसमें नेक्स्ट चलूंगा तो वो नेक्स्ट कौन है आपका, कार्य। कार्य के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे वर्क डन आपका हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। ठीक है, ये आपका सूत्र था। तो बल के लिए आपका कौन सा मात्रक था, ये अपने पास ऑलरेडी पहले से है, क्या ले लेंगे अपन, kg ms-2 बटे में आप देखोगे kg ms-2 और बटे में, सॉरी बटे में नहीं है, गुणा में है आपका कौन है, विस्थापन। और विस्थापन के लिए फिर आपका उपयोग में कौन आ रहा है, m आ रहा है। अब आप देखें इसका विमेय सूत्र बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा कि kg के लिए कौन उपयोग में ले रहे थे, आपका m। सबसे पहले कैपिटल ब्रैकेट बना दें, यहाँ पे मैंने लिख दिया m और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1। फिर देखेंगे m की पावर कितनी हो जाएगी, 1m तो ये और 1m ये, दोनों m को मिला देंगे आपका, तो m आपका क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर है, और मीटर के लंबाई के लिए अपन किसका उपयोग ले लेंगे, पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि एक इसकी और एक इसकी। और यहाँ टाइम की घात कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि -2। इस चीज का आप लोग ख्याल रखें। नेक्स्ट बात करेंगे कि कोण कोई सा भी हो सकता है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आपको समझाया था या पढ़ाया था मैंने, तो उसमें क्या उपयोग में लिया था, आप कहोगे सर चाप बटे त्रिज्या लिखते हैं। तो चाप बटे त्रिज्या है, तो चाप को भी अपन किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, और त्रिज्या को भी किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो इसका विमेय सूत्र अगर मैं बनाने जाऊंगा तो ना तो कोई मीटर वाली कोई राशि ही नहीं बचती। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका जो भी कोण का विमेय सूत्र होता है वो अपन लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा कि m की घात भी 0 है, l की घात भी क्या है, 0 है, और t की घात भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी राशि इसमें बचती नहीं है। जो आपका चाप है वो भी मीटर में नापते हैं अपन, और त्रिज्या है वो भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई भी टर्म नहीं बचेगी, दोनों कांस्टेंट है। और वैसे भी कोण आप लोगों ने देखा होगा एक कांस्टेंट टर्म है, तो कोण को अपन किस में मेजर करते हैं, कोई आपकी वेरिएबल राशि नहीं आती, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका विमेय सूत्र क्या बन जाएगा, m0 l0 t0। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियां थी जो मैं आपको देना चाहता था, ये आपको मिले। और भी अपन कल प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में, कम से कम 30-35 के आसपास आपको मैं विमेय सूत्र निकालना सिखा दूंगा, और फिर आप लोग सूत्र याद रखोगे तो बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। तो ये कोशिश करें सीखने की, मैंने आपको अच्छे से सिखाने की पूरी कोशिश की है, सूत्र के साथ में, उसके मात्रक के साथ में निकालना। बस कंफ्यूजन ये क्रिएट ना करें कि मीटर है, मीटर के लिए एल का यूज करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द्रव्यमान के लिए एम का उपयोग लेते हैं विमेय सूत्र में। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके 11th क्लास में साथी पढ़ रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और पढ़ने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।